तो वो तीन चीजें हैं, वो क्या चीजें हैं? तो पहले तो मैं अजूरे के बारे में दो लाइन लिख देता हूँ, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि अजूरे जो है एक क्लाउड कंप्यूटिंग है, यानी कि क्लाउड सर्विस है जो कि हमें प्रोवाइड कराता है डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज। तो सिंपल सा है कि अजूरे इज माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विस and provide different kinds of cloud services in globally, such as infrastructure as a service, software as a service, sorry, platform as a service, and आपका हो गया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। लाइक कि हमें अगर किसी भी चीज को, किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें तीन चीजों की नीड होती है। सबसे पहले वो प्लेस जहां पर हम बैठ के काम करेंगे, दूसरा वो रिसोर्सेस जिनका यूज करके हम वो चीजें करेंगे, एंड देन वो सॉफ्टवेयर जिसका यूज क्लाइंट करेगा। लाइक कि मैं बताता हूँ, आपने एक हाउस बनाया, हाउस के अंदर आप क्या लाइक फ्रिज लेके आए, ठीक है। अब फ्रिज को आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो किसके लिए, पानी वगैरह रखने के लिए, मिल्क रखने के लिए, अब देन उसका यूटिलाइज कर रहे हो। इसी तरीके से है कि हमने सबसे पहले क्या करा, अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, देन उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर बनाए, और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद हमने उस पर कोई एक एप्लीकेशन चलाई और उस एप्लीकेशन को हमने स्टोर कर दिया। तो लाइक यहाँ पर हमने क्या बाय करा, हार्डवेयर बाय करा। लाइक आपने घर बनाया, या मैं कहता हूँ आपने अपना सिस्टम बनाया, तो आपको सिलेक्ट ऑफ हार्डवेयर कि आपके क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होगी। देन प्लेटफॉर्म की, लाइक अगर आपको, मैं सिंपल सा कहता हूँ कि आप यू आर ए डेवलपर, तो आपको डेटाबेस चाहिए, तो आपने डेटाबेस यूज करके अपना प्लेटफॉर्म तैयार करा। अगर आप क्या कहते हो कि आपको एम एस ऑफिस में ही अपनी एक एक्सेल बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो आपको एम एस ऑफिस यूज करना पड़ेगा। अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो सिंपल से आपको वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज करना पड़ेगा। तो ये सारे सॉफ्टवेयर, ये सारे प्लेटफॉर्म का क्या है, क्योंकि आप इस हार्डवेयर का यूज नहीं करेंगे, आप जो ये यूज करेंगे पर्टिकुलर जो आपने यहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर डाले हैं। सो सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करता हूँ, तो डेटाबेस और एमएस ऑफिस, इन डेटाबेस का यूज करके आप डेटाबेस क्रिएट करोगे। आपने कोई भी डेटाबेस बना दिया, और उस डेटाबेस को हमारे एंड एंड क्लाइंट क्या करेंगे, एक्सेस करके काम करेंगे। या आपने एमएस ऑफिस करके क्या करा, एक अपनी कहते हैं ना एक्सेल शीट शेयर कर दी सभी को, और वो एक्सेल शीट लोग यूज कर रहे हैं। गॉट इट द मीनिंग? तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट। तो इसमें से आपको चाहे हार्डवेयर से रिलेटेड सर्विस चाहिए हो, आपको प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सर्विस चाहिए हो, जो भी रिसोर्सेज आप यूज करना चाहते हैं, या आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विस चाहिए हो, ये सारी की सारी सर्विसेज हमारे कहाँ पर मिलती है, क्लाउड पर अवेलेबल है, जो कि हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कराता है। लेकिन क्लाउड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अजूरी के अंदर, वो ये तीन चीजें हैं जिसके कभी भी आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर आप कभी भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर बनाना चाहते हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर बनाने से पहले आपको हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और वो चीजें क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अजूरे के अंदर तीन चीजें हैं। एक है पॉइंट नंबर वन पे, रीजन। एक है रीजन। रीजन का मतलब है लोकेशन। दूसरा है यहाँ पर एबिलिटी जोन।
एबिलिटी जोन, एंड तीसरा है एबिलिटी सेट। एंड तीसरा जो है वो है एबिलिटी सेट। सो अजूरे के अंदर ना ये तीन चीजों को आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। या लाइक व्हेन यू क्रिएट एनी रिसोर्स, अगर आप क्लाउड पे कोई भी अपनी रिसोर्स करना डिप्लॉय करना चाहते हैं, लाइक यू आर क्रिएटिंग द एक आप अपनी एक वर्चुअल मशीन ही बनाना चाहते हो, वट कुछ भी बनाना चाहते हो। सो लाइक मैं बात करता हूँ, आपको एक वर्चुअल मशीन बनानी है, तो सबसे पहले आप अपना रीजन यानी कि आप अपनी लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। गॉट इट दिस पॉइंट? रीजन का मतलब लोकेशंस। इज इट क्लियर? अच्छा, ये थोड़ा सा उसमें पहले जो आप बता रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, उसमें थोड़ा ऊपर करेंगे जी। इसमें मैं थोड़ा सा मिस कर दिया था क्योंकि हमारे कुछ ऑफिस में एक साहब आए थे तो मुझे उनसे बात करनी थी। हम्म। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज आपने बताया था कि हमें वो जगह चाहिए होगी जहाँ पे हम वो काम करेंगे। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हमें क्या वो टूल्स चाहिए। वो टूल्स चाहिए, और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वो जो क्लाइंट जिस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं, करेगा। वो टूल्स के थ्रू जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है। ओके। लाइक यू आर एंड्रॉइड डेवलपर, हम्म। आप अपने ऑफिस में आए, हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में आए, आपको कंप्यूटर मिल गया, दिस इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक अब है। आप डेवलपर हो, आपने एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल उस पे लैपटॉप पे डाले ठीक है। और एक ऐप बनाई। क्लियर? तो ठीक। आपने ऐप क्या करी, जावा को यूज करके या पीएचपी को या डॉट नेट को, वट जो भी सॉफ्टवेयर यूज करके आपने ऐप बनाई। तो ऐप आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से बनाई या सॉफ्टवेयर की मदद से बनाई? सॉफ्टवेयर की वजह से बनाई। यानी कि वो जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है, वो जावा। लेकिन जावा किसकी हेल्प से चल रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से। इंटरेस्ट चल रहा तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। है। अच्छा। और आपने जब वो सॉफ्टवेयर बना दिया तो आपने उसको प्लेस कर दिया कहाँ पे, प्ले स्टोर पे फॉर एग्जाम्पल। हम्म। और वहां से जो भी यूजर्स हैं, लाइक हम लोग अपने मोबाइल पे एक्सेस कर लेंगे, हम्म। तो जो एंड प्रोडक्ट है वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बन जाएगा। या एंड प्रोडक्ट है। तो सॉफ्टवेयर सर्विस के लिए ये नीड है लेयर। क्लियर? ओके। दूसरा अच्छा। अजूर, हाँ बताइए और। हमारे हमारे ऑफिस में जो हम काम करते हैं, इसमें हमारे पास कुछ कस्टमर होते हैं जो बोलते हैं कि हमें सर्वर की रिक्वायरमेंट है, हम्म। और आप हमें सर्वर इतने स्पेसिफिकेशंस का बना के दे दो, हम उस हम्म। पर खुद ही वीएम वगैरह इंस्टॉल कर लेंगे। हम्म। तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की एग्जांपल हो हाँ, जाएगी ना। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा और जो वीएम वगैरह इंस्टॉल करेंगे वो प्लेटफॉर्म का हो जाएगा। ओके। और अगर वो हमको बोलते हैं कि आप हमें एसक्यूएल सर्वर बिल्ड करके दो एज्योर के अंदर, हाँ। तो वो फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्लस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि आप उनको एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहे हो। ठीक ठीक। ओके। ठीक ठीक। सो सेम ऐसे ये है कि जब भी आप क्लाउड पे जाएंगे तो क्लाउड पे जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करने पड़ेंगे, अपने रीजन सिलेक्ट करने पड़ेंगे। हम्म। रीजन का मतलब है कि आपको किस लोकेशन पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना है। सो Microsoft Azure service are available globally. Azure is generally available in 60 plus region. तो यहाँ पर जो अजूरे के हैं वो कितने रीजन हैं, 60 प्लस, 60 से ज्यादा हमारे पास क्या है, रीजन हैं इन वर्ल्ड वाइड ग्लोबली। यानी कि अमेजोन ने, सॉरी अमेजोन कह रहा हूँ, अजूरे ने अपने पूरे वर्ल्ड वाइड 60 प्लस रीजन्स बनाए हुए हैं। प्लस अगर मैं बात करता हूँ कि इन रीजन्स की बात करता हूँ इन वर्ल्ड वाइड में 6 एडिशनल रीजन्स, इसके अलावा कुछ एडिशनल रीजन्स भी बनाए हुए हैं। तो एडिशनल रीजंस क्या है वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। फिलहाल ये है कि रीजन क्या है, कि रीजन का गाइस सबसे पहले है कि आप किस लोकेशन पर अपनी लोकेशन डिप्लॉय करना चाहते हैं। लाइक अगर मैं बात करता हूँ कि आप अभी इंडिया में रहते हो और एजूरे ने अपना एक डेटा सेंटर बनाया, सॉरी आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो और आपका एजूरे ने एक डेटा सेंटर बनाया है सिडनी में, और अजूरे ने एक डेटा सेंटर बनाया हुआ है इंडिया में। तो आपका नियरेस्ट डेटा सेंटर कौन सा होगा आपकी कंट्री के लिए? इंडिया गाइस वाला। बताओ, क्यों सिडनी दूर होगा?
नहीं, अगर अच्छा, अगर आप खुद अगर सिडनी में है तो सिडनी वाला करीब होएगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया में है तो सिडनी वाला होगा, और इंडिया के हम्म लोगों के लिए इंडिया वाला डेटा सेंटर नियरेस्ट होगा ना। हम्म हम्म तो इसी तरीके से उसने एशिया के अंदर मल्टीपल लोकेशन, यानी कि वर्ल्ड वाइड उन्होंने मल्टीपल लोकेशन पे अपने डेटा सेंटर डिप्लॉय करे। तो ऑलवेज हम वो डेटा सिलेक्ट करते हैं जो हमारा नियरेस्ट हो। गॉट इट। यस। सो डेटा सेंटर का मतलब है, रीजंस का मतलब है कि दिस इज अ टू रीजंस, ये मेरे टू डिफरेंट रीजंस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो लाइक का दिस इज माई रीजन वन, दिस इज माई रीजन टू, दिस इज माई रीजन थ्री। और इन रीजंस को, यानी कि ये दोनों रीजंस को, ये हो गया मेरा ऑस्ट्रेलिया रीजन और ये हो गया लाइक मेरा इंडिया रीजन। इसके अलावा और अदर पॉइंट्स क्या है, दिस रीजन इज नॉट इंटरकनेक्टेड, और ये रीजंस बाय डिफॉल्ट आपस में कनेक्टेड नहीं है। लाइक अगर सपोज करो आपने एक मशीन से यहाँ पर बनाई है और दूसरी मशीन से यहाँ पर बनाई है, तो ये आपके सर्वर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे बाय डिफॉल्ट। ये जो रीजंस हैं आपस में कनेक्टेड नहीं है। हम इन्हें कनेक्ट करेंगे, उसके लिए हमें अपना नेटवर्किंग क्रिएट करनी पड़ेगी अजूरे पे, बट बाय डिफॉल्ट द बिटवीन रीजन देयर आर नो कनेक्टिविटी। गॉट इट दिस पॉइंट? यस। हसन जी, जी जी क्लियर है? जी। सो यही है कि पहला पॉइंट आ रहा है रीजंस, और रीजंस के बीच में देयर आर द नो कनेक्टिविटी, किसी टाइप्स की कोई भी कनेक्टिविटी रीजंस में नहीं है, और देयर द मल्टीपल रीजंस अवेलेबल है। सो फर्स्ट पॉइंट कम है, व्हाट इज द रीजन और यूज क्या है रीजन का। तो कभी भी आप, जब भी आप क्लाउड करेंगे और व्हेन यू क्रिएट एनी रिसोर्स, अगर आप कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हो, सो आपको वहां पर सबसे पहला ही ऑप्शन आएगा अपनी लोकेशन सेलेक्ट करने का। अब आता है एबिलिटी जोन। एबिलिटी जोन का मतलब है कि दे आर द कुछ एडिशनल रीजंस भी यहां पर बनाए हैं, यहां पर कुछ एडिशनल रीजंस भी बनाए हुए हैं। सो एडिशनल रीजंस की मैं बात करता हूं कि जॉन वर्क अंडर द रीजन। हमारे जो जॉन है वो कहां पर काम करते हैं, रीजन के अंदर। लाइक कि मेरा एक ऑस्ट्रेलिया रीजन है, दिस इज माय रीजन इज ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया रीजन के अंदर मैंने मल्टीपल डेटा सेंटर्स डिप्लॉय करे हुए अपने, मल्टीपल डेटा सेंटर्स अपने डिप्लॉय करे गए हैं। और ये डेटा सेंटर्स बाय डिफॉल्ट आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। और गाइस ये है हमारे एबिलिटी जोन। तो जो जोन है वो विद इन अ रीजन काम करते हैं। कुछ समझेगा इस? गाइस समझे या नहीं समझे जोन का मीनिंग? समझ जोन समझ नहीं, का मुझे बेसिक मुझे नहीं मतलब समझ है, आया, मुझे नहीं समझ आया। देखिए जोन का जो मीनिंग है, जोन है क्या, जोन, एबिलिटी जोन इज a यूनिक फिजिकल लोकेशन विद इन अ रीजन। जो एबिलिटी जोन्स है वो हमारा क्या, एक फिजिकल लोकेशन है विद इन अ रीजन, लाइक ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने 3 लोकेशंस पर अपने जोन क्रिएट कर दिए हैं। जोन का मतलब है यूनिक फिजिकल लोकेशन विद इन अ रीजन, ईच जोन इज मोड अप ऑफ वन और मोर डेटा सेंटर्स। यानी कि ये जो जोन है, ये जोन का मतलब है लाइक का, मैं अगर बात करता हूँ इंडिया, तो इंडिया में जो हमारी आ जाती है स्टेट, इसी तरीके से आपका आ गया ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम आपके आ गए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट। सो ऑस्ट्रेलिया में ही मल्टीपल लोकेशन पे भी अपने उन्होंने क्या बनाए हुए, अपने डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं।
हसन जी, जी मल्टीपल, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं, जी हाँ। उनको हम जॉन बोलते हैं। मतलब हर डेटा सेंटर को जॉन बोलते हैं या क्लस्टर ऑफ डेटा सेंटर्स को जॉन बोलते हैं? क्लस्टर्स ऑफ डेटा सेंटर्स को जॉन बोलते हैं, सिंगल डेटा सेंटर को जॉन नहीं बोलते। ओके ओके। तो कभी भी आपका जॉन बनेगा तो वहां पे मल्टीपल डेटा सेंटर्स होंगे। बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर देयर आर 3 लोकेशंस हो गई, कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री तो हो गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उन्होंने 3 लोकेशंस पे अपने डेटा सेंटर्स बनाए हैं। लाइक मैं कहता हूँ इंडिया मेरी कंट्री हो गई, और इंडिया के अंदर मैं कहता हूँ उन्होंने एक जोन बना दिया अपना मुंबई के अंदर, दूसरा जोन उन्होंने बना दिया लाइक बैंगलोर के अंदर, तीसरा जोन या फिर उन्होंने बना दिया ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन। ऐसे ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। गॉट इट माय पॉइंट? जी। तो जॉन का एक्चुअली में काम क्या है कि जो भी जॉन है वो क्या, ईच जॉन इज मेड अप ऑफ वन और मोर डेटा सेंटर विद इंडिपेंडेंट पावर सप्लाई, कूलिंग एंड नेटवर्किंग। जो भी जॉन्स हैं वो आपके इंडिपेंडेंट क्या यूज करेगा, पावर सप्लाई यूज करेगा, इंडिपेंडेंट उसका अपना डेटा सेंटर होगा, इंडिपेंडेंट उसका कूलिंग सिस्टम होगा, नेटवर्किंग होगा। सही है। One more thing, see, not never every region has support for ability zone. ये जो एबिलिटी जोन का कॉन्सेप्ट है ना, तो सारे के सारे रीजन, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था 60+ रीजंस, ये सारे के सारे रीजन आपके इन एबिलिटी जोन को सपोर्ट नहीं करते। तो एबिलिटी जोन जो है वो कुछ ही रीजन के अंदर बनाए गए हैं, हर रीजन के अंदर मतलब क्या है एबिलिटी ये जोन का बताइए। ऑप्शन नहीं है। मतलब हर रीजन बोले तो कि इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जांपल है, लेकिन हम्म, यूके में नहीं है, मतलब ये है हाँ कहने का? जी, हाँ जी। अच्छा ओके। तो एबिलिटी जोन से कुछ लिमिटेड लोकेशंस पर हैं, लाइक अगर मैं बात करता हूँ ईस्ट यूएस, वेस्ट यूएस, फ्रांस, सेंट्रल, नॉर्थ यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है ना। तो इन लोकेशंस पर ये जॉन्स अवेलेबल्स हैं। तो ये जो जॉन्स हैं ये हर जगह अवेलेबल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल डिप्लॉय करेंगे तो आप वहां पे देखोगे कि ये सारे के सारे ऑप्शंस हमारे आएंगे। लेकिन वहां पर यही है कि अगर आपने सपोज करो कोई रीजन सिलेक्ट करा, लेकिन वहां पर आपको क्या होगा, एबिलिटी जोन का ऑप्शन ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। और एबिलिटी जोन का ऑप्शन अगर हाइड हो जाता है, दैट मीन्स कि दिस रीजन इज नॉट सपोर्ट मल्टीपल डेटा सेंटर्स या मल्टीपल जोन। अच्छा, एक सवाल है मेरा। हम्म, आपने बताया कि अगर हम सिडनी में हैं और वहाँ का डेटा सेंटर करीब है तो हम वो वाला सिलेक्ट करेंगे रीजन, ठीक है। हम्म, हम्म, लेट्स से हम उस रीजन को सिलेक्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो वहाँ पर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स खुल गए आपके पास। हम्म। एक विक्टोरिया में खुल गया, तो उसकी सिलेक्शन किस बेसिस पे होगी? वो आपसे ये जोन कितना क्लोज है, वो क्या क्राइटेरिया होगा नहीं नहीं, सिलेक्ट करने? एक्चुअली क्या है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पर, सिर्फ आपके पास ऑप्शन आएगा। ऑप्शन क्या आएगा कि आपने अपना लोकेशन रीजन सेलेक्ट करा, हम्म। और रीजन सेलेक्ट करने के बाद आपका पास आएगा ऑप्शन एबिलिटी का। हम्म। एबिलिटी, अब एबिलिटी के अंदर आपके पास ऑप्शन आएगा जॉन का, ठीक ठीक है। है। रिसोर्स बनाते वक्त ही आएगा, आप चाहो तो इसको स्किप करके भी जा सकते हो जॉन को। अगर आप स्किप करके जाते हो तो अमेजोन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी से किसी भी जोन में आपकी रिसोर्स डिप्लॉय कर देगा। गॉट इट? ठीक है। अमेजोन अपनी किसी भी जोन में जा सकता है, लेकिन अगर आपने पर्टिकुलर अपना जोन सेलेक्ट करा ए, तो वो आपकी मशीन को कहां पे डिप्लॉय करेगा, जोन वही। 1 में हम्म। डिप्लॉय करेगा। हम्म। और अगर आप जोन नहीं सिलेक्ट करते हो तो वो आपके किसी भी जोन में डिप्लॉय कर देगा, बट आपको वो बताएगा नहीं कि मैंने किसी जोन में डिप्लॉय करा है या नहीं करा। दूसरा कि आप कह रहे हैं कि हमें कैसे पता लगेगा नियरेस्ट ये हमारा है। सो दिस इज अ क्लाउड सिक्योरिटी। यही हमारी क्लाउड की सिक्योरिटी है, कि अगर आपकी एक ऑफिस है, जो कि मैं कहता हूं मेरा एक ऑफिस है जो कि पर्टिकुलर इंडिया में, पर्टिकुलर दिल्ली है, दिल्ली के अंदर मैं कहता हूँ सीपी है, सीपी में मेरे ऑफिस का एड्रेस है, ठीक है ना। ऑफिस पे एड्रेस में मुझे पता है कि 4th फ्लोर पे मेरे डेटा सेंटर बना हुआ है, और इस डेटा सेंटर में मेरे पास टोटल मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे 10 सर्वर्स लगे हुए हैं फिजिकल। तो ये तो इजिली हैक हो सकते हैं, क्योंकि उसको तो एग्जैक्ट लोकेशन पता है। यस और नो? हम्म।
यस लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि मेरा एक क्लाउड बना हुआ है, ये सिर्फ हमें पता है, हमने देखा नहीं है। पहली बात तो दिस इज द फर्स्ट सिक्योरिटी, क्लाउड है, और क्लाउड हमें बताता है कि इंडिया के अंदर मेरा एक रीजन है। चलिए, उसने बोला हमें रीजन मिल गया। अब वो कहता है कि इंडिया के अंदर मैंने 3 डेटा सेंटर्स भी बनाए हुए हैं, 3 एबिलिटी जोन्स भी बनाए हुए हैं। बट ये जोन्स बनाए कहाँ पर हैं ये मुझे नहीं पता, ये अजूरे ने नहीं बताया। अच्छा राकेश, ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है जॉन्स के बारे में? हम तो जब माइक्रोसॉफ्ट पे जाएंगे बोलेंगे भाई हमें एक क्लाउड में स्पेस दे दो, हमें वहाँ इतने इतने वीएम बनाने हैं, ये करना है। तो उसके कोई लिए कोई हमें ये जानने की जरूरत क्यों है कि जॉन है कि नहीं है और कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल, आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अब मैं पहले ये बता देता हूँ। अब सपोज करो, एक तो ये जॉन नहीं पता हमें कहाँ है, तो लोकेशन पता नहीं होगी। दूसरा, ईच जॉन मल्टीपल डेटा सेंटर्स है, हमारे एक जॉन के ऊपर मल्टीपल डेटा सेंटर्स बने हुए हैं गाइस। ये होते हैं डेटा सेंटर्स। लाइक डेटा सेंटर्स मतलब ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, क्लस्टर्स ऑफ कंप्यूटर। तो मल्टीपल डेटा सेंटर्स बने हुए हैं। अब इन मल्टीपल डेटा सेंटर्स में हमारा क्या लगा हुआ है? फिजिकल सर्वर्स लगे हुए हैं। सपोज करो दिस इज माय फिजिकल सर्वर्स, ये हमारे डेटा सेंटर में फिजिकल सर्वर्स लगे हुए हैं। अब इन फिजिकल सर्वर्स के ऊपर जाके हम क्या बना रहे हैं? अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारी मशीन, ये जो ब्राउन कलर लिया है ना, ये है जो हम बनाएंगे। लेकिन ये हमारी फिजिकल मशीन पे नहीं है। यहाँ फिजिकल मशीन तो क्रैश। अब एक जॉन के अंदर मैं कहता हूँ 10,000 सर्वर्स लगे हुए हैं, तो आप फैच कर सकते हो कि उन 10,000 सर्वर्स में से किस वाले सर्वर पे आपकी मशीन डिप्लॉय हो रखी है। इज इट पॉसिबल गाइज? पॉसिबल है? नहीं, रिपीट करें सवाल अपना। मेरा रिपीट सवाल ये है कि क्लाउड कहता है कि गाइस, फिजिकल में तो आपको पता है ये आपका घर है, हम्म। यहाँ पर ये आपका सर्वर रखा है, हम्म। पता है। पहली हम्म। बात तो हमें यही नहीं पता कि हमारी लोकेशन कौन सी है। हमें हम्म। पता है कि हम इंडिया के अंदर जॉन में काम कर रहे हैं। हम्म। लोकेशन नहीं है, हैकिंग हो सकती है। चलो, नहीं हो चांसेस कोई, कम है। चलो दूसरा। अब वो कहता है कि मैंने यहाँ पर 3 जॉन बना दिए हैं इंडिया के अंदर। हाँ। दूसरा, आपको पता है जॉन 1 2 3 है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस जॉन में आपने अपनी वर्चुअल मशीन बनाई है। ठीक चलिए, है। आपने बता भी दिया कि मैंने जॉन ए में अपनी वर्चुअल मशीन बनाई है। हाँ। चलिए, तो अब ऑप्शन आ रहा है कि जॉन ए के अंदर में भी मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं। बिल्कुल। बट आपको लोकेशन जॉन तो पता लग गया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो डेटा सेंटर है, यानी कि जो ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वो मैं कहता हूँ मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं। 20 डेटा सेंटर्स उन्होंने बना रखे हैं। अब उन 20 डेटा सेंटर्स में क्या है? हर डेटा सेंटर में क्या है? रैक होगा और अपने सर्वर्स लगे हुए होंगे। बिल्कुल। ये मेरा रैक है। मैं कहता हूँ कि एक डेटा सेंटर के अंदर मैं कहता हूँ 5,000 सर्वर लगे हुए हैं। हम्म। 5,000 भी कौन से सर्वर लगे हुए हैं? फिजिकल सर्वर लगे हुए हैं। बिल्कुल। उसमें अब से भी किसी में भी हमारी नहीं। जो वर्चुअल मशीन है, तो 5,000 में से वो फिजिकल सर्वर फाउंड करना जिसपे हमारी मशीन है बनी हुई है, इज इट पॉसिबल? नहीं, नहीं, बहुत नहीं पता। नहीं, कोई कोई फैच नहीं कर पाएगा। जी। दिस इज वन काइंड ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी। दूसरा, अब आप कह रहे थे कि एक बात बताओ कि हमें एक से ज्यादा जोन की नीड क्यों पड़ी? सो हसन भाई, एक से ज्यादा जोन का रीजन का सबसे प्लस पॉइंट ये है, बैकबोन। कि सपोज करो अगर आपके एक से ज्यादा जोन नहीं होंगे और एनी किसी भी डिजास्टर की वजह से आपका जोन ही डेड चला गया, तो ठीक है। क्या होगा? डिजास्टर रिकवरी के लिए। पूरा रीजन डिसेबल हो जाएगा। पूरा रीजन ही खत्म हो जाएगा ना। हम्म। तो इस केस में अगर आपके मल्टीपल जोन में अगर आपने प्राइमरी सेकेंडरी करके बनाया हुआ है कॉन्सेप्ट, हाँ, तो तो वो क्या होगा? डिजास्टर के लिए वो फॉरन बैकअप खड़ा हो जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ होगा नहीं। सो इस वजह से आपके मल्टीपल जोन का कॉन्सेप्ट है। ये तो मैं समझ गया बात। मैं ये कह रहा हूँ कि एज एन इंजीनियर हम्म हम एक सर्वर डिप्लॉय करने जा रहे हैं। हम्म। क्या अपार्ट फ्रॉम दिस कि ये जॉन क्यों बने हुए हैं, हमें ये जानना क्यों जरूरी है कि जॉन कितने हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं? ये जॉन कहाँ है, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन है इंटरनेट पर।
ओके। और सीधी सी बात है कि जब आप रीजन सिलेक्ट करोगे कोई भी, हम्म। तो उस रीजन को सिलेक्ट करते ही वहां पर आपके पास ऑप्शंस आएंगे एबिलिटी के। ओ अच्छा। और अगर आप बना ही नहीं पाओगे, सही फर्स्ट है, पॉइंट सही ही है, यही है कि अगर सही आप है। कोई भी रिसोर्सेज बनाओगे तो आपके पास ऑप्शन ही यही आने हैं। तो और हमें पता कैसे, वो हमें बताएगा, ऑप्शन देगा कि हमें पता लगेगा कि क्लोजेस्ट कौन सा है हमारे। बिल्कुल, वो क्लोजेस्ट है। आपने कंट्री हम्म। सिलेक्ट करी, कंट्री सिलेक्ट करने के लिए वो आपको नाम नहीं देगा। आपने लोकेशन सिलेक्ट कर ली ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में अगर 3 जोन है तो वो उन 3 जोन्स के नाम नहीं बताएगा कि कहां पर बने हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। वो नाम दे देगा जॉन 1, जॉन 2, जॉन 3, दैट्स इट। हम्म। इससे ज्यादा वो आपको कुछ शेयर नहीं करेगा। हम्म। हाँ, लेकिन अब अगर आप उसकी पेड सर्विस लेते हैं तो वो आपको और भी डिटेल्स बताएगा। बट ये अजूरे कहता है कि ये मेरी सिक्योरिटी है कि मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा किसी को भी। सही है। क्लियर? जॉन और रीजन में डिफरेंस पता लगा? द जोन्स ऑलवेज वर्क विद इन रीजन, and each zone use multiple data centers with independent power supply, cooling, and networking etc. Is it clear? हम्म। सैयद भाई, जी जी। हसन भाई, क्लियर है? देखिए, तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, एबिलिटी सेट के बारे में। तो मैं आपको बताता हूं, एबिलिटी सेट आल्सो वर्क विद इन अ रीजन। जो हमारा एबिलिटी सेट है वो विद इन अ रीजन काम करता है। तो एबिलिटी सेट वर्क विद इन अ रीजन। तो अब हम बात कर रहे हैं एबिलिटी सेट की। सो एबिलिटी सेट वर्क ऑल रीजन। तो जो एबिलिटी सेट है वो कहाँ पे काम करता है? सारे रीजन के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। हम्म। और ये भी आपके पास ऑप्शनल होगा कि आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हो या नहीं। तो एबिलिटी सेट भी आपके पास क्या है? ऑप्शनल है, एंड इट्स अवेलेबल टू एवरी रीजन। यानी कि जब भी आप रीजन सिलेक्ट करोगे अपनी लोकेशन, तो वहां पर आपके पास 2 ऑप्शन ही मिलेंगे, एबिलिटी जोन और एबिलिटी सेट। तो एबिलिटी जोन और एबिलिटी सेट में डिफरेंस क्या है कि एबिलिटी जोन सो लिमिटेड उसमें है, रीजंस में, बट एबिलिटी सेट आपको हर रीजन में मिलेगा। दैट मीन्स कि सिंगल जोन आपका सिंगल रीजन है, सिंगल रीजन ये है, तो यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन आएंगे। सिंगल रीजन है तो सिर्फ आपके पास आएगा एबिलिटी सेट का ऑप्शन। लेकिन अगर आपका पास कोई ऐसा रीजन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करा है कि मैं बात करता हूँ ईस्ट यूएस, अगर आपने ईस्ट यूएस सिलेक्ट करा है, तो यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शंस आएंगे, एबिलिटी जोन और एबिलिटी सेट। गॉट इट दिस पॉइंट? जी। अब मैं आपको बताता हूं कि जोन और सेट में क्या डिफरेंस है। देखिए, जोन होता है फिजिकल डेटा सेंटर, और एबिलिटी सेट का हमने क्या किस लिए यूज करते हैं कि एबिलिटी सेट का हम यूज करते हैं ग्रुपिंग के लिए। ग्रुपिंग का मतलब है कि इट इज ए लॉजिकल ग्रुपिंग कैपेबिलिटी फॉर आइसोलेटिंग वीएम्स। आप क्या करते हो, आप ग्रुपिंग करना चाहते हो कि आप एक ग्रुप बनाना चाहते हो कि दिस इज माय वन ग्रुप, और आप इस ग्रुप के अंदर अपने क्या लगाना चाहते हो, वीएम्स क्रिएट लगाना चाहते हो, ये आप वीएम लगाना चाहते हो। इन सब पे सेम ही काम है। तो इन सब पे आप वीएम लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? एक ग्रुप पे लाने के लिए इन सारे वीएम्स को नेटवर्क। एबिलिटी सेट
नेटवर्क तो रहेगा, विदाउट नेटवर्क तो पॉसिबिलिटी नहीं है। एबिलिटी सेट, दैट मीन्स कि सपोज करो लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर का क्या काम है? एनी आइडिया लोड बैलेंसर? प्राइमरी और सेकेंडरी में वो मल्टीपल जब सर्वर लगे होते हैं तो उनमें ट्रैफिक राउट करता है ताकि एक जगह पे लोड ना पड़े, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो मेरा ट्रैफिक। हम्म सो वो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एबिलिटी सेट। तो ये लोड बैलेंसर की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर है कि हमने एक ग्रुप बनाया और हमने उस ग्रुप के अंदर ये 4 सर्वर्स लगा दिए कि ये सर्वर्स जो 4 हमने बनाए हैं किसके लिए बनाए हैं? हमने अपने वेब सर्वर बनाए हैं चारों के चारों। तो इन चारों सर्वर्स का एक कॉमन ही काम होगा कि अगर कोई फेल्ड भी होता है तो दूसरा उसको सपोर्ट करेगा। जॉन और एबिलिटी सेट में, तो जॉन और एबिलिटी सेट में यही है कि इट इज एबिलिटी सेट की बात करूं तो द एबिलिटी सेट इज ए लॉजिकल ग्रुपिंग कैपेबिलिटी फॉर आइसोलेटिंग वीएम। एबिलिटी separates your VM across multiple fault domain and update domain. And update domain and fault domain is assigned to each VM in available set by Azure platform. So पहले तो एबिलिटी सेट करिए, फिर फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो एबिलिटी सेट सिंपल सा एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। आप किसी जोन में किसी भी रीजन में आप एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर रहे हैं जहां पर एक मशीन ना करके एक से ज्यादा मशीनें काम करेंगी। और जब आप एक से ज्यादा मशीनों से सेम काम लेना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं एबिलिटी सेट। लाइक एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट्स। गॉट इन माय पॉइंट तो गाइस? ये हाँ बस जो डिस्टिंग्विश आप कर रहे हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द जॉब, ठीक है, कि सेल्स डिपार्टमेंट इधर होगा नहीं, और ये बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। मेरी नहीं, तो हमें रिक्वायरमेंट इसका फायदा क्या होगा अगर हमने सारे वेब सर्वर्स को एक ही अवेलेबिलिटी सेट में लगा दिया है, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन फास्टर हो जाएगी नहीं नहीं आपस नहीं, में। एबिलिटी सेट का मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि सिंपल सा है कि ये मेरी सपोज करो एक एग्जांपल देता हूँ, ये आपकी वेबसाइट है। एबिलिटी सेट का लुक लाइक मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1000 पीपल्स हैं और ट्रेन का एक ही डिब्बा है तो क्या होगा? पीपल है और ट्रेन का एक ही डब्बा है, तो इतने सारे लोग तो नहीं जा सकते, कम ही लोग जाएंगे उसमें। ठीक है ना, मतलब कि वो ट्रेन अगर कम्युनिकेट करने के लिए कहीं जा रही है तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर मैं 4 डिब्बे लगा दूं तो सबको लेके जा सकती है ना। हम्म ये कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास मेरा एक सर्वर है और इस सर्वर की जो कैपेसिटी है मैं कहता हूँ 1 लाख रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने की है। कि मेरा ये वेब सर्वर है, आपने फ्लिपकार्ट का एक वेब सर्वर बनाया है जहां पर आपकी पब्लिक रिक्वेस्ट आ रही है। आप सर्च करते हो www.flipkart.com। आप यहाँ पे सर्च करते हो www.flipkart.com और ये रिक्वेस्ट हमारे सर्वर को हिट करेगी, यस और नो? हम्म हमारे सर्वर की कुछ कैपेसिटी होगी। बिल्कुल। अगर मेरी सर्वर की कैपेसिटी मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 1 लाख रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करने की और हमारी रिक्वेस्ट अबव 1 लाख आ गई तो क्या होगा? सिस्टम क्रैश हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लोड बैलेंसिंग, नया सर्वर ऐड करना पड़ेगा। मल्टीपल सर्वर्स लगाने पड़ेंगे। अब मल्टीपल सर्वर्स लगा रहे हो तो इसका 2 रीजंस हैं। या तो आप मल्टीपल सर्वर्स लगा रहे हो तो आप मल्टीपल जोन्स में लगा सकते हो। इसमें क्या बेनिफिट होगा कि अगर आपका सर्वर क्रैश होता है तो भी आपका सर्विस एक्सेसिबल होगी अदर लोकेशन से, और अगर आपका जोन क्रैश होता है तो भी आपकी सर्विस अवेलेबल रहेगी। यस और नो? अगर आप एबिलिटी जोन का कॉन्सेप्ट लेते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप यही सेटअप आप नहीं कह रहे कि भाई मेरे को मल्टीपल जोन में काम नहीं करना, मैं तो एक ही जोन में लगाना चाहता हूँ, तो आप एबिलिटी सेट बनाओगे पहले और उस एबिलिटी सेट के अंदर जाके अपने मल्टीपल सर्वर्स डिप्लॉय करोगे। कुछ डिफरेंस समझ में आया? और ये सिर्फ मेरे स्पेसिफिक होगा,
अगर ये कोई आपका और स्पेसिफिक है। इस अवेलेबिलिटी केस में सेट हाँ, करना, हाँ हम खुद सेट हाँ करेंगे नाम उसका। बिल्कुल आप ही दोगे। अब इसमें क्या है कि अगर ये जॉन ही क्रैश हो गया तो ये सारे सर्वर भी गए, हम्म, तो क्योंकि इसका एबिलिटी सेट विद इन जॉन मिल रहा है, विद इन अ रीजन बन रहा है। तो या तो आप जॉन या सेट दोनों में से कोई एक ही चीज यूज कर सकते हो, दोनों चीजें एक साथ यूज नहीं होंगी। इसका फायदा क्या है सेट बनाने की, जब जोन इतना सुपर वो है कि उसमें क्रैश भी हो जाए तो भी चलेगा। यार अब मेरा जो बिजनेस है वो विद इन इंडिया ही है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया में क्यों जाऊंगा। मेरी छोटी छोटी ऐसी कंट्रियां हैं जहां पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड ही नहीं है, वहां पे एक ही डेटा सेंटर से ही है, क्योंकि एक डेटा सेंटर में मिलियंस ऑफ करोड़ रुपीस लगे हुए हैं। तो कंपनी ने जब ऑप्शन बनाए ही नहीं है, लाइक मैं कहता हूँ इंडिया इंडिया में बनाया है उन्होंने, एक ही डेटा सेंटर है, सिंगल रीजन बनाया है, एबिलिटी सेट ही नहीं बनाए। उस सिनेरियो में आप क्या कहोगे। भाई जॉन का तो मतलब है कि काफी बड़ी कंट्री है तो मल्टीपल जॉन दे हम्म दिया उन्होंने लोड के हम्म हिसाब से। बट कुछ कंट्रीज तो ऐसी भी है ना छोटी छोटी, जहां पर मेरे को एक ही डेटा सेंटर से काम चल जाएगा, तो मैं मल्टीपल डेटा सेंटर्स क्यों बनाऊंगा। क्योंकि देखिए ये एबिलिटी जॉन और एबिलिटी जॉन जो है ना वो एज पर द यूजेस इंक्रीज करे जा रहे हैं। आपने फर्स्ट टाइम अपना डिप्लॉय करा कि आपने 10 कंट्रियां में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करा था, आपने 10 कंट्रियों में एक एक जॉन क्रिएट कर दिया, लाइक आपने बना दिया और आपने वहां पे 10-10 हजार सर्वर लगा दिया। अब आपका जब 10,000 सर्वर एक्यूपाई हो गए, यूज में आ गए, तब आप क्रिएट करोगे ना नया इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एज पर द यूजेस। पहले से ही तो पंपिंग नहीं कर दोगे मनी की। हम्म आप अपना बिजनेस कब एक्सटेंड करेंगे, जब आपका बिजनेस सक्सेसफुली चल रहा है तभी तो आप उसको एक्सटेंड करेंगे। लेकिन अगर आपकी पुरानी रिसोर्सेज ही यूज में नहीं आ रही तो क्या आप नई रिसोर्स लेके आओगे मार्केट में। नहीं। नहीं। तो इसलिए उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए, एक ऐसी जगह जहां पर डेटा सेंटर्स का सबसे ज्यादा यूज है तो वहां पर उन्होंने एबिलिटी जोन और एबिलिटी सेट दोनों का ऑप्शन दे दिया है। लेकिन कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर उनको मल्टीपल जोन्स यानी कि मल्टीपल डेटा सेंटर की नहीं, वो कहता है कि मेरा एक ही सिंगल डेटा सेंटर मैनेज कर सकता है। तो वहां पर एबिलिटी सेट के थ्रू आप ग्रुपिंग कर सकते हो कंप्यूटर्स की। पर डिसएडवांटेज सिर्फ यही है कि अगर हमारा किसी भी रीजन से जॉन क्रैश होता है तो हमारी सारी चीजें क्रैश हो जाएंगी। बट अमेजोन ये नहीं कहता कि आप बनाओ, अमेजोन कहता है कि मेरे पास अलग रीजन भी है, अगर आपको बैकबोन जॉन चाहिए तो आप अलग रीजन में जाके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर सकते हो। आप चाहो तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी नहीं है आप ऑस्ट्रेलिया में लगाओ, आप चाहो तो अपना इंडिया में भी लगा सकते हो, आप यूएस में भी लगा सकते हो, चॉइस इज योर। तो ये ऑप्शंस है कि आप विद इन अ जोन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहते हो या यू कैन डिप्लॉय द मल्टीपल जोन। ये आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप मल्टीपल जोन लेते हो तो उसमें भी आपके कुछ चार्जेस अलग होंगे, और अगर आप विद इन अ जोन लेते हैं तो भी आपके चार्जेस अलग रहेंगे। ओके गॉट ठीक है। इट। ठीक। आप कहते हो कि नहीं यार मैं तो एक ही बिल्डिंग में 2 फ्लोर लेना चाहता हूँ, ठीक है जी, आप एक बिल्डिंग में 2 फ्लोर ले लीजिए या 3 फ्लोर्स आपने एक बिल्डिंग में ले लिए, तो क्या होगा। और आप कहते हो नहीं 3 अलग अलग बिल्डिंग्स में 3 अलग अलग लोकेशन पे फ्लोर दे दीजिए मेरे को। सो दोनों में क्या डिफरेंस है कि अगर आपने एक ही बिल्डिंग में लिया है, उस बिल्डिंग का मेन डोर ही मैंने लॉक कर दिया, तो क्या कोई भी बाहर आ सकता है, बाहर जा सकता है। नहीं। लेकिन अगर आपने 3 अलग अलग बिल्डिंग्स ली हैं और आप फ्लोर लिए हैं, तो अगर एक फ्लोर लॉक भी है तो आप दूसरे फ्लोर में तो रह सकते हो ना, दूसरे फ्लोर का बंदा तो आ रहा है हम्म जा रहा है ना बाहर। हम्म दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एबिलिटी जोन्स एंड एबिलिटी सेट। सो ये दोनों ऑप्शंस, अगर व्हेन यू क्रिएट एनी रिसोर्स इन क्लाउड, अगर आप क्लाउड पे कोई भी रिसोर्स डिप्लॉय करते हैं तो सबसे पहले आपको रीजन, देन एबिलिटी सेट्स और जॉन, ये तीनों ऑप्शंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और इट्स अ मैंडेटरी। जिसमें से मैंडेटरी ऑप्शंस कौन सा है, सिर्फ रीजन का है कि आप किस रीजन में अपनी रिसोर्स डिप्लॉय करना चाहते हो। देन उसके बाद आपके पास ऑप्शनल आ जाएगा सेलेक्ट करने के लिए कि आप जॉन सेलेक्ट करना चाहते हो एबिलिटी सेट। अगर आप सिंगल ही मशीन बना रहे हो, आप कहते हो मुझे जरूरत ही नहीं है अनदर मशीन की, तो आप विदाउट जॉन सेलेक्ट करे, विदाउट एबिलिटी सेट करे बना सकते हो।
तो वहां पर आपको ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। और अगर आप कहते हो नहीं यार मुझे तो बैकबोन नेटवर्क के थ्रू बनाना है, लाइक आप कहते हो नहीं यार मैंने घर लिया है बट घर में मेरे को इन्वर्टर भी लगाना है, जनरेटर भी लगाना है, तो आपको वो सारी चीजें खरीदनी होगी। या आप कहते हो नहीं यार अभी नहीं मुझे बाद में लगाना है, तो आप बाद में भी इनको ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक। क्लियर? क्लियर है इतना? जी मुझे तो क्लियर है, हसन भाई का नहीं पता मुझे। हसन जी 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 क्लियर है? जी। एनी क्वेश्चन? नहीं हसन जी क्लियर है ना? कोई क्वेश्चन तो नहीं है माइंड में? नहीं नहीं। अच्छा, एक मेरे जहन में आ रहा था, वो ऊपर हम्म। वाली डायग्राम से रिलेटेड था कि अगर एक क्लाइंट है जो हमसे बोलता है कि मेरी फाइल सर्वर है, वो हम्म। आप ऑन प्रेमिस से हटा के एज्योर में लगा दो, हम्म। तो वो फाइल सर्वर में जो माइग्रेशन का हम प्रोजेक्ट करेंगे, वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पे आएगा या वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस पे आएगा? दोनों में आएगा। दोनों में पहले आएगा। तो इंफ्रा बनाना पड़ेगा ना आपको। ओके। दूसरा आपको उससे पूछना पड़ेगा सर आप अजूरे में तो कर रहे हो बट अजूरे में किस लोकेशन पे आप लेना चाहते हो, ये भी तो आप उससे पूछोगे। ठीक ठीक। वो सारी चीज आपका क्लाइंट बताएगा ना यार, क्या रिसोर्सेज चाहिए क्या है, आप उस हिसाब से तो चार्जेस बताओगे उसको। अब एबिलिटी सेट के अंदर दो चीजें आती हैं। अगर हम बात करते हैं एबिलिटी सेट, एबिलिटी सेट की अगर हम बात करते हैं तो एबिलिटी सेट के अंदर हमारी दो चीजें आती हैं। एक आता है अपडेट डोमेन, और एक हमारा आता है फॉल्ट डोमेन। सो हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शंस आते हैं अपडेट डोमेन और फॉल्ट डोमेन के। ये चीज आपको बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि अरे अपडेट डोमेन और फॉल्ट डोमेन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि हमारे पास जो फॉल्ट डोमेन्स होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं, और अपडेट डोमेन जो होते हैं वो होते हैं 5। यानी कि आप कभी भी एबिलिटी सेट के अंदर अगर मशीन बनाओगे, लाइक ये मेरा एक डेटा सेंटर है, और इस डेटा सेंटर पे सपोज करो आपने मशीन क्रिएट करी अपनी, सो इसी के साथ अमेजोन सॉरी अजूरे भी क्या करेगा, बैक एंड में एक और मशीन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। कुछ समझे गाइस? जी। कि अगर आपने एक मशीन क्रिएट करी है तो बैकएंड में वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक और मशीन क्रिएट कर देगा। आपने यहाँ पर 2 मशीन क्रिएट करी, 3 मशीन क्रिएट करी, 4 मशीन क्रिएट करी, 5 मशीन क्रिएट करी, सो हर मशीन के साथ वो क्या करेगा, एक एक मशीन और क्रिएट करता हुआ चला जाएगा बैकएंड में। अब आपने क्या करा, मशीन नंबर 6 क्रिएट करी, तो मशीन नंबर 6 क्रिएट करी तो फिर से एक और मशीन क्रिएट करेगा, बट वो क्या करेगा, वो एक डेटा सेंटर के अंदर मैक्सिमम 5 ही अपडेट डोमेन क्रिएट कर सकता है, जो कि आपकी मशीन के सॉफ्टवेयर को, पैचेस को, इन सारी चीज को अपडेट करने का काम करेंगे। यानी कि आपकी मशीन को मॉनिटर करने का काम करेंगी, कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई इश्यूज तो नहीं है, ठीक है ना। कभी आपकी मशीन अगर डाउन भी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसको सपोर्ट करेगी ऑटो ट्रबल शूटिंग के लिए। सो सिंपल सा है कि एक डेटा सेंटर, दिस इज योर वन फिजिकल डेटा सेंटर, और इस फिजिकल डेटा सेंटर के अंदर आप सिर्फ 5 ही अपडेट डोमेन कनेक्ट होते हैं, और ये डोमेन मैनेज बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये हम नहीं करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट करता है।
अपडेट डोमेन की मतलब कि 0 से लेकर 4, यानी कि अगर आपने यहाँ पर 20 मशीन भी बनाई है, लाइक आपने यहाँ पर बनाई है मशीन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, सपोज करो ये आपके 6 मशीन है। वन, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये आपने यहाँ पर 6 अपने सर्वर्स क्रिएट करे। सो Amazon क्या करेगा, Amazon कहता है कि ठीक है मैं भी यहाँ पर यूज करता हूँ बैकएंड में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या बनाएगा, इन सारी मशीन्स के लिए उसने 5 मशीन्स, यानी कि अपने इस डेटा सेंटर के लिए उसने 5 मशीन्स बना के रखी हुई है, 5 अपडेट डोमेन बना रखे हैं। इन अपडेट डोमेन का मतलब है 0, 1, 2, 3 एंड 4, कि लाइक आपने पहली मशीन बनाई तो ये पहले अपडेट डोमेन से कनेक्ट होगी, जो इसके पैचेस वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह सारी चीज अपडेट करेगी। दूसरी मशीन बनाई, ये इससे कनेक्ट हो जाएगी। तीसरी सर्वर बनाई तीसरे अपडेट डोमेन के साथ। फोर्थ मशीन आपने उसी डेटा सेंटर में बनाई, इसके साथ हो जाएगी। फिफ्थ मशीन बनाई तो इसके साथ हो जाएगी। जब आप 6 नंबर मशीन बनाओगे, जब आप मशीन नंबर 6 बनाओगे तो मशीन नंबर 6 क्या करेगी, वो दोबारा से 0 के साथ कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ कुछ सवालात हैं। हाँ, यानी एक जॉन में हम मल्टीपल मशीन बना सकते हैं, मगर जब 5 मैक्सिमम 5 मशीन्स कैन बी क्रिएटेड, और उनके इंडिविजुअल हेल्थ चेक्स के हमारे पास एक पैरेलल मशीन या सिस्टम बन जाएगा। और जब बिल्कुल। सिक्स आप नहीं क्रिएट करोगे, आप जितनी मर्जी मशीन बनाइए। हम तो फॉर एग्जांपल 6 बना ली ना, लेकिन हाँ, वो बैक एंड पे एज्योर ऑटोमेटिकली एक हेल्थ चेक करने के लिए अलग से मशीनें बना रहा है। बिल्कुल। अच्छा, व्हाट डज इट, सॉरी सिली क्वेश्चन है, लेकिन डोमेन का एग्जैक्टली मतलब क्या? आप डोमेन डोमेन बना के डोमेन बनाया डोमेन डोमेन। का मतलब क्या है, डोमेन का मतलब है सर्वर। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है। सर्वर का मतलब है कि मल्टीपल रिसोर्सेज को एक ही मशीन मैनेज करेगी। यहां पर सपोज करो कि यहां पर आपने अपनी 20 मशीन बनाई है। एक सरसन का सुपरवाइजर आपने एलोकेट कर दिया। अब 20 मशीन तो बना दी आपने, लेकिन आपके पास अपडेट डोमेन कितने हैं, 5 ही है ना। तो वो 20 मशीन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उन 5 डोमेन्स में। यानी कि अब ईच मशीन कितनी मशीनों को सपोर्ट देगा, 4। कुछ समझे या नहीं समझे हसन जी? दोबारा रिपीट करें अपनी बात। सिंपल सा मैं आपको कहता हूं, आपने 100 मशीन बनाई, हम्म। गॉट इट। आपने 100 वीएम्स बना दी अपनी, जी। एग्री। लेकिन उन 100 वीएम्स को सपोर्ट देने के लिए 5 ही कैंडिडेट हैं। ठीक है। तो ईच फॉर कितने आए, 20। 20। तो मेरे पास 5 ही अपडेट डोमेन है। आप अगर 100 मशीन भी बनाएंगे तो एक अपडेट डोमेन 20 मशीन को सपोर्ट देगा। तो मैक्सिमम 5 ही अपडेट डोमेन्स है मेरे पास। लाइक आपने 1 2 3 4 5 पहली 5 मशीन बनाई तो 0 1 2 3 4 5 1 ऑफ 1 मिल गया। लेकिन हम्म। जैसे आपने 6 नंबर वाली मशीन बनाई तो उसको सपोर्ट करने के लिए दोबारा से 0 नंबर मिलेगा, अच्छा, क्योंकि एक मेरे और पास मशीन ही 5 है। एक सवाल ये ध्यान में आ रहा था कि आपने कहा था जब आप कोई एक मशीन क्रिएट करते हैं तो एक हम्म, बैकअप पे वो एक ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है उसका रेप्लिका कहेंगे, जैसे वो जो उसकी अपडेट डोमेन क्रिएट कर देता है, 1 ऑफ 1। 1 of 1। लेकिन जब भी जैसे 1 एक मशीन है जो उसको 0 सपोर्ट करेगा और 6 को भी वो 0 सपोर्ट करेगा, तो 0 किसको कॉपी कर रहा होगा, 1 की मशीन की स्टैटिस्टिक्स से कॉपी कर रहा होगा या 6 को कॉपी करेगा? कॉपी नहीं कर रहा, वो डेटा कॉपी नहीं कर रहा है, वो कॉपी नहीं कर रहा है, अच्छा। वो कॉपी के लिए नहीं है। अपडेट डोमेन का काम क्या है, द वर्चुअल मशीन गेट अपडेट डोमेन ऑटोमेटिकली व्हेन दे आर पुट इनसाइड द एबिलिटी सेट। पहली बात तो अगर आप इनसाइड द सेट कभी भी मशीन बनाते हो, एबिलिटी सेट, तो ऑटोमेटिकली आपका अपडेट डोमेन बन जाएगा।
all virtual machine within that update domain will reboot together. They are used for patching of the VMs. Any one update domain can be update at the time. सिंपल सा है, आपकी मशीन पे कोई भी पैचेस अपलोड होने हैं, आपकी मशीन पे किसी भी टाइप की कोई अपडेट्स आनी है, वो सारा काम जीरो वाली मशीन करेगा। लेकिन अगर आपके जीरो के साथ 1 और 6 हैं, तो इन 1 और 6 पर दोनों मशीन को मैनेज करने का काम किसका होगा? जीरो का रहेगा। यानी कि मैंने बैकएंड में एक मशीन बना दी है हसन, और मैंने कह दिया है कि हसन इन 4 मशीनों को सपोर्ट देगा। दिस इज अपडेट डोमेन 0। कुछ समझ गए? अगर Clear. एक होती तो एक ही करता है, लेकिन एक से ज्यादा मशीन आ गई, क्योंकि मेरे पास तो 5 ही मशीन है ना। लाइक मैंने जो ये वर्क दिया हुआ है सिर्फ 5 लोगों को दिया हुआ है कि बस आप इस डेटा सेंटर में हो, और मैंने ये आप 5 लोगों को दे दिया कि इस डेटा सेंटर के अंदर कोई भी मशीन बनती है तो उसको पैचेस करना, अपडेट करना, वो सारे काम आप लोगों के हैं। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अपडेट डोमेन। यानी मशीन वो तो ऑटोमेटिकली वो करेगा जो डोमेन बना है बैकग्राउंड में ये हमारा सपोर्ट काम करने नहीं के है, लिए। ये हाँ, लेकिन हमारा हम काम उसमें नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं ना कि कब अपडेट नहीं, करनी है, कुछ या वो वो आप अपनी ऑटोमेटिकली ही करेगा? आप अपनी मशीन से जो मर्जी करिए, वो माइक्रोसॉफ्ट अपने एंड पे अपनी चीजों को करता है। ओके, हमें कब पैचेस डिप्लॉय कराने, कब नहीं कराने, कौन से रोकने, ये तो हम कर सकते हैं ना? ये आप कर सकते हो। हाँ। माइक्रोसॉफ्ट की अपनी कुछ चीजें भी है ना हाँ, मशीनों को मॉनिटर करने के लिए, सही है। ठीक है ना। बैकएंड में माइक्रोसॉफ्ट भी तो अपनी प्लानिंग करके चल रहा होगा ना, इसलिए उसने ये बिल्कुल। कॉन्सेप्ट दिया है। एक और चीज है फॉल्ट डोमेन। यहाँ पर एक और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जब भी आप किसी भी रैक में ये 6 मशीन्स बनाई है ना, तो ये 6 की 6 मशीन्स, लाइक हमारे घर में वो होता है ना, वो पावर सप्लाई के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्सटेंशन बोर्ड। हम्म। और अगर हमारे एक्सटेंशन बोर्ड में अगर आपने अपने 4 कंप्यूटर्स लगा रखे और वो एक्सटेंशन बोर्ड ही खराब हो जाए तो क्या होगा? सब डाउन हो जाएगा। चारों बंद हो जाएंगे ना। हम्म। इसी तरीके से फॉल्ट डोमेन है। सो हर ईच डोमेन यूज टू फॉल्ट डोमेन। फॉल्ट डोमेन का मतलब है कि इन शेयर नेटवर्किंग और शेयर पावर, कि अगर आप एबिलिटी सेट यूज करते हो तो वहां पर क्या है कि शेयर तो नेटवर्किंग होगी और शेयर पावर सप्लाई होगी। लाइक कि ये 6 सर्वर्स मैंने एक रैक के अंदर लगाए हैं, तो इन 6 के 6 सर्वर्स की कॉमन तो मेरा नेटवर्क है, और हम्म। कॉमन ही मेरी क्या है? पावर सप्लाई है। अब अगर मेरा नेटवर्क डाउन होता है तो ये 6 की 6 मशीन नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, और अगर मेरी पावर सप्लाई डाउन होती है तो मेरी पावर सप्लाई भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। हम्म। ठीक है। सो if define the group of VM that share common power source and networking switches, each and every fault domain contain some racks and each racks contain a VM. All the resources is the fault domain become unavailable when there is a failure in the fault domain. लाइक कि अगर आपकी रैक के अंदर अगर आपका फॉल्ट डोमेन ही फेल हो जाता है तो आपकी मशीन भी क्या हो जाएगी? अनअवेलेबल हो जाएगी। तो इसलिए उसने क्या करा है, मिनिमम 2 फॉल्ट डोमेन दे रखे हैं। 2 फॉल्ट डोमेन मतलब कि अगर आपका एक फेलियर भी होता है तो दूसरे नेटवर्क को दूसरी पावर सप्लाई से आपकी मशीन चल सकती है। लाइक यूपीएस, लाइक घर में इन्वर्टर, लाइक घर में जनरेटर। दिस इज अ फॉल्ट डोमेन कि अगर आपकी मेन पावर सप्लाई कट होती है तो बैकअप आपने जो बनाया उससे आपकी चीजें चलेंगी। हम्म। गॉट इट द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन। सो ये दोनों ऑप्शंस कब आते हैं? जब आप एबिलिटी सेट क्रिएट करोगे। तो एबिलिटी सेट क्रिएट करोगे तो बाय डिफॉल्ट वहां पर 2 और 5 ही आएगा। सही। गॉट इट। सो ये दिस इज अ बैक एंड प्रोसेस, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता।
क्लियर सर? अपडेट डोमेन, फॉल्ट डोमेन, ability set, ability zone on Azure. What is जी Azure? बस मुझे अब फॉल्ट डोमेन का थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा फॉल्ट डोमेन का मतलब है आपके घर में इन्वर्टर कब काम करता है? है, जब लाइट चली जाती है। दैट्स सो ये दो फॉल्ट डोमेन हो गए। अच्छा, ये तो दो सपोर्ट करेंगे इन केस मेन पावर सप्लाई का डिस्कनेक्ट होगा। नेटवर्किंग और उसके दो दो यानी कि दो नेटवर्क पैनल्स बनाए हुए हैं, दो पावर पैनल्स बनाए हुए हैं। अगर आपका एक पावर पैनल फेल होता है तो दूसरा पावर पैनल आपको सपोर्ट करेगा। इसी तरीके से एक नेटवर्क फेल होता है तो दूसरा नेटवर्क पैनल सपोर्ट करेगा। अच्छा, लेकिन उस विद इन अ पैनल, विद इन अ नेटवर्क, अगर आपने 20 मशीन बनाई हुई हैं तो उन 20 मशीनों को अपडेट डोमेन सपोर्ट करेंगे। अपडेट डोमेन का काम पावर सप्लाई या नेटवर्किंग देना नहीं है। अपडेट डोमेन का काम है कि उस मशीन के ऊपर जो आपने चीजें बनाई हैं, लाइक सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर की कुछ अपडेट्स आ रही हैं। तो यहाँ पर जैसे हम अपनी विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो वो अपडेट्स आती है ना माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि आप अपडेट कर लो। वो सारा बैकएंड प्रोसेस माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेटिकली मैनेज करता है उन सारी चीजों को। ठीक है, अब क्लियर है जी। इज इट क्लियर? ये फॉल्ट डोमेन भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा ना? हाँ, जब आप एबिलिटी सेट बनाएंगे तो दोनों ऑटोमेटिकली वहीं पर ही सिलेक्टेड होंगे, 2 और 5। सही है। मैक्सिमम 5 है। अब पोर्टल अमेजोन ने ना दो टाइप्स के पोर्टल बनाए थे अपने जब स्टार्टिंग में आया था। एक आया था अजूरे सर्विस मैनेजर पोर्टल और एक बनाया था अजूरे रिसोर्स मैनेजर पोर्टल, जिसको हम बोलते हैं एएसएम और एआरएम। अमेजोन ने अपने दो पोर्टल बनाए थे। एक बनाया था एएसएम, अजूरे सर्विस मैनेजर। इसके अंदर क्या है कि अगर आप ये पोर्टल यूज करते हो तो इसके अंदर आपका 5 of 2 है। 5 of 2 का मतलब क्या है कि 5 अपडेट डोमेन और 2 फॉल्ट डोमेन। और एक उसने और नया बनाया एआरएम। अगर आप एआरएम पोर्टल उसका यूज करते हो तो एआरएम के अंदर क्या है, 5 of 3 है। यानी कि अजूरे रिसोर्स मैनेजर पोर्टल है जिसके अंदर आपके 3 फॉल्ट डोमेन होंगे और 5 अपडेट डोमेन होंगे। लेकिन आप इसमें क्या करे हो, 5 से 30 तक लेके जा सकते हो अपने अपडेट डोमेन्स। बट ये आपका बहुत इंटरप्राइज नेटवर्क पर है। लेकिन आप सारे देखेंगे तो आपको सिर्फ 5 और 2 का एक ऑप्शन मिलेगा। 5 of 30 या 5 of 3 वाला ऑप्शन कहीं भी नहीं मिलेगा एबिलिटी सेट के अंदर। गॉट इन माई पॉइंट? अपडेट डोमेन, फॉल्ट डोमेन, 5 of 2 याद रखना है, 5 of 3 वाला आप भूल जाइए। अगर आपसे कोई पूछता है 5 of 3 हो सकता है तो आप बोल सकते हैं सर हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा पोर्टल यूज कर रहे हैं। बट हमें जो मिलेगा जो इस पे हम लोग सब काम करते हैं वो 5 of 2 है, अजूरे सर्विस मैनेजर पोर्टल है। क्लियर है? सही। आगे चलें या इतना काफी है? काफी है मेरे को। फिलहाल तो भाई इनफ है। सो गाइस दिस इज अ सिंपल सा कि एक और मैं चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। अजूरे के अंदर एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिसोर्स ग्रुप। सो दिस इज अ रिसोर्स ग्रुप इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट कि अगर आप कोई भी चीज बनाएंगे तो आपको अपना रिसोर्स ग्रुप भी मैंडेटरी है बनाना। और इस रिसोर्स ग्रुप के बेनिफिट्स क्या है कि इंटायर क्लाउड पे आपने कोई भी चीजें बनाई हैं तो आप इसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर सारी चीजों को देख सकते हो। यानी कि आपने अपनी 20 रिसोर्सेज बनाई हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसको एक ही जगह बैठ के देखना चाहता हूँ, मैनेज करना चाहता हूँ कि मैंने क्लाउड पे क्या क्या बनाया हुआ है। सो अजूरे ने वहां पे एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप कोई भी चीज बनाओगे तो आपको सबसे पहले अपना एक रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो लाइक आप नेटवर्किंग बना रहे हो,
आप नेटवर्किंग बना रहे हो, आप 10 सर्वर बना रहे हो, आप लोड बैलेंसर बना रहे हो, तो आप उसको एक कॉमन रिसोर्स ग्रुप में भी सिलेक्ट कर सकते हो और आप मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप में भी सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैं कहता हूं कि हसन है, हसन अपना जो रिसोर्सेज बना रहा है वो अपना बना रहा है इंडिया के अंदर, रियाज अपनी रिसोर्स बना रहा है, मैं बना रहा हूँ अपनी यूएस के अंदर मशीन्स, और आप बना रहे हो अपनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हम तीनों अपने अलग अलग लोकेशंस पर बैठे हुए हैं। अब हसन को नहीं पता मैंने क्या काम करा है, मेरे को नहीं पता। हम चाहे तो इस तीनों काम को एक सिंगल रिसोर्स ग्रुप के अंदर भी रख सकते हैं, और हम चाहे तो इन तीनों के तीनों काम को अलग अलग रिसोर्स ग्रुप भी अपने बना सकते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में क्या होगा कि मुझे अगर हसन का काम देना है, देखना है कि हसन ने क्या क्या चीजें डिप्लॉय करी हुई हैं, तो मुझे हसन के रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाना होगा। ठीक है। अगर अगर हम तीनों कॉमन ही रिसोर्स ग्रुप बना लें तो उसमें क्या है कि आप, मैं और हम सब एक ही काम को एक ही जगह देख सकते हैं। समझे रिसोर्स ग्रुप का मीनिंग? हेलो। जी, इट्स लाइक जी अ जी व्यू, जी व्यू बना दिया अपने अपनी ये आसानी के व्यू लिए। बना दिया है कि आप सारी चीजें यहाँ पर अपनी इकट्ठी कर दीजिए। देखिए ये सारी चीजें प्रैक्टिकल भी हैं, जो भी चीज मैंने बताया ना सब प्रैक्टिकल है, लेकिन बेसिकली आपको डैशबोर्ड बन प्रैक्टिकल, गया ना आपका एक। हाँ ये डैशबोर्ड बन गया है कि हम्म, यहाँ पर आपके सारे रिसोर्सेज हैं। तो ये डैशबोर्ड बन गया, ये लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज आएगा कि आपने क्या क्या चीजें डिप्लॉय करी हुई है। सो आप 20 जगह जाके, अलग अलग जगह जाके उनको डिलीट करेंगे तो बेटर आप रिसोर्स ग्रुप में आके सारी चीजें एक साथ डिलीट कर दो, पूरे क्लाउड आपका क्लीन हो जाएगा। तो एक सेंट्रल पॉइंट बना दिया। कहते ना कि ऐसे ऑफिस में हमारा सेंट्रल पॉइंट क्या होता है, एचआर। एचआर के पास हमारे सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स मिल जाएंगी। या दूसरा ऑप्शन होता है अकाउंट। यस और नो? इसी तरीके से सारी चीजें। सो गाइज आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अपना अजूरे पे अकाउंट बनाना है जो कि क्रेडिट कार्ड से बनेगा, और आपके यहाँ तो इंडिया में तो ₹2 जाते हैं आई थिंक, सो मुझे नहीं पता ऑस्ट्रेलिया में कितने रुपए जाएंगे। फाइन। सो यही चीजें हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। कल भी है ना क्लास, तो कल मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। तो कल मैं और थोड़ी सी थ्योरी लूंगा, देन फिर मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा कि कैसे क्या चीजें होगी। तो वो लिंक कौन सा है जिस पे जाके बनाएंगे अकाउंट? सिंपल सा है, आपको अपना गूगल देवता के पास जाना है, कलियुगी भगवान के पास। नाम तो सुना ही होगा सबने। जी और यहाँ पर आपको जाना है portal.azure.com पे। ठीक है। ठीक है, तो ये तो मैं लॉगिन पोर्टल पे पहुंच गया। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरा अकाउंट ना एक्सपायर हो गया है। तो गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखो क्रिएट अजूरे अकाउंट। हम्म क्रिएट अजूरे अकाउंट, लर्न माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स। तो आप यहाँ पर जाके नहीं, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे नीचे क्रिएट, वाली लिंक है, नीचे वाली। पहुंचेगा वहीं पर ही, और अपना यहाँ पर आके अपना अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जो कि 1 ईयर के लिए फ्री होगा। लेकिन आपके पास ये कुछ डॉलर्स अमाउंट देगा आपको, $200 $300, जिससे आप अपनी सारे रिसोर्सेज की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका ₹1 भी नहीं लगेगा। हम्म तो ये कल क्रिएट करें या पहले से क्रिएट करके रखें? आप लोग क्रिएट करके रखो ना, अननेसेसरी फिर टाइम वेस्ट ठीक करने है। से क्या फायदा। आपके पास ठीक क्रेडिट कार्ड होंगे, अपने क्रेडिट कार्ड से करना, आपका जो भी अमाउंट जाएगा। इससे क्या होगा ना, आप हैंड टू हैंड प्रैक्टिस भी कर लेंगे। है। लेकिन आप तो कह रहे हैं अमाउंट जाएगा ही नहीं कोई। अरे ₹2-3 स्टार्टिंग में जाते हैं, इंडिया में ₹2 जाते हैं, हो सकता है आपके वहाँ डॉलर में जाए। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर 12 मंथ के लिए फ्री है। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो ये सही है। इसके लिए पूछ रहे हैं, आपका माइक्रोसॉफ्ट का कोई ईमेल भी होना चाहिए आपका? कोई हॉटमेल मेल का? नहीं है जी, आप कोई भी मेल आईडी से बना लो, बन जाता है। बट अगर आप हॉटमेल या कहते हैं आउटलुक की मेल आईडी यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। वैसे बन ओके, जाता है, पहले नहीं बनता था, अब बन जाता है। चलो मैं याहू जीमेल पे ही डालता हूँ। आप जीमेल की से ट्राई करो।
और जब आप ट्राई करोगे ना, जब आपका अकाउंट बन जाएगा, तो वहां पर आप क्लिक करना वर्चुअल मशीन पे जाकर, बहुत आसान है। और क्रिएट वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना, तो ये सारी चीजें जो बताई ना, ये सब आपको वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। आफ्टर क्रिएट अकाउंट गो टू वर्चुअल मशीन टैब, और वहां पे करना क्रिएट वर्चुअल मशीन। तो आप देखेंगे ये सारे ऑप्शन जितने मैंने आपको बताया, सारे ऑप्शंस आपको वहीं पर ही मिलेंगे। या आप कोई भी चीज क्रिएट करोगे वहां पर मिल जाएंगे, यू कैन क्रिएट एनीवेयर। लेकिन एबिलिटी सेट और एबिलिटी जोन का जो ऑप्शन है, ये सिर्फ आपको वीएम क्रिएट करते वक्त ही मिलेगा। ओके फाइन। और रिसोर्स ग्रुप तो मैंडेटरी है, अगर आप कुछ भी बनाएंगे तो रिसोर्स ग्रुप तो वो पहले बनाने के लिए बोलेगा। तो कल हम पहले जितनी ये चीजें आज बताई हैं, ये प्रैक्टिकल करेंगे, फिर आगे चलेंगे। अच्छा, इसमें वो कुछ पूछ रहा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बाय फोन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बाय कार्ड बनाते हुए, तो वहाँ कार्ड पे जाना है। फोन से जाओ ना, कार्ड मतलब कार्ड कौन सा है, वो डेबिट कार्ड लेगा, क्रेडिट कार्ड अच्छा से बनेगा, दोनों चीज ही पूछेगा वो। पहले आप फोन करोगे, फोन वेरीफाई करोगे, फिर अपना कार्ड डालोगे, कार्ड से अमाउंट डेबिट होगा तो वेरीफाई होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए बना लो, बन जाए मेरे को बता देना आप चैट पे। ठीक है। ठीक है हसन भाई, और आप भी मेरे को ओके, कॉल कर लेना मैं क्या अभी हुआ आपको सोएब 5 भाई के मिनट्स में साथ। कॉल करता हूँ। ओके ओके बाय। हाँ ओके ओके। ओके।